बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 30 मई लाहौर से अहम तरीन खबरों के साथ आपके सामने हाजिर हुआ हूं। ब्यूरोक्रेसी के सताए हुए नाहल टीम से बचते हुए आज आखिर वज़ीर आज़म पाकिस्तान इस्लामाबाद खुद बगैर प्रोटोकॉल के इंतज़ाम देखने के लिए सड़कों पर निकल पड़े। जब वज़ीर आज़म रोडों का इफ्तिताह करे तो इसका मतलब है ब्यूरोक्रेसी सो रही है। दूसरी तरफ उनकी एडवाइज़र मोहतरमा फरदौस आशिक अवान ने आज सियालकोट में पंजाब हुकूमत की एडवाइज़र फरदौस आशिक अवान ने एक केसीसी के साथ नामुनासिब लफ्ज़ों का इस्तेमाल किया, तजलील की, जिस पर शुक्र है चीफ सेक्रेटरी पाकिस्तान को भी ये एहसास हुआ कि ग्रेड 22 के अफसर की भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए। उन्होंने उसकी मजम्मत की। नाज़रीन, अहम तरीन खबर, शहबाज शरीफ ने अपना जाल बिछा लिया है और मुफाहमत की बात कर रहे हैं। कहा जा रहा है उनका किरदार नवाज शरीफ माइनस और शहबाज शरीफ माइनस करके अहम तरीन होता जा रहा है। उनकी मुलाकातों में रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है, जबकि जहांगीर तरीन के लोगों के साथ भी उनकी मुलाकात हो चुकी है। माजी की तरह जहां से बलूचिस्तान खरीदो फरोख्त ज़्यादा होती थी, गेम शुरू हो गई। जाम सादक की करप्शन और नाअहली की वजह से तहरीक इंसाफ ने उनको तब्दील करने का मुतालबा कर दिया कि बाप पार्टी का कोई भी आ जाए, जाम कबूल नहीं। उसने बलूचिस्तान के वसाइल को लूटा है। नाज़रीन, बलूचिस्तान से ही चलता है काम और फिर पंजाब और वफाक में आता है। ये कब आता है, इसका इंतज़ार कीजिए। वज़ीर आज़म ने जो इतना बड़ा दावा किया है कि मैं इलेक्शन रिफॉर्म्स लाऊंगा, तो मुझे यकीन है सियासत के शतरंज के पुराने खिलाड़ी, जाली वोटों के मास्टर इन्हें कामयाब नहीं होने देंगे और इनकी हटाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेंगे। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बगैर प्रोटोकॉल के इस्लामाबाद की मुख्तलिफ रोडों पे निकले और ख़ुद देखा कि जो रोड बन रहे हैं कैसे बन रहे हैं, आवाम के साथ ब्यूरोक्रेसी क्या सलूक कर रही है। इस मौके पर उन्होंने मौजूद चंद अफसरों को कहा कि मेरा वज़ीर आज़म बनने का मकसद प्रोटोकॉल एंजॉय करना नहीं, ये उनके मुताबिक है। आवाम को जमहूरियत के सम्राट मिलने चाहिए, उनकी ज़िंदगियों में आसानी पैदा होना चाहिए। एक तरफ वज़ीर आज़म खुद मेहनत कर रहे हैं और लोगों को बेहतरी की कोशिश करें, दूसरी तरफ उनकी नाहल टीम उनकी मुश्किलात में इजाफा करती जा रही है। आज सियालकोट में पंजाब हुकूमत की तर्जमान मोहतरमा फरदौस आशिक अवान ने एक ऐसी खातून सोनिया सदफ को सस्ते बाज़ार में ऐसे अल्फाज दोहराए, इस तरह तजलील की उस मोहतरमा हमारी बहन की एसी की, जो ग्रेड 17 की DMG अफसर थी, जो मुकाबले का इम्तहान करके आई थी और वो नाराज़ होकर चले गई, लेकिन डरते मारे जवाब नहीं दिया। उनके अल्फाज इतने नामुनासिब थे कि मैं टीवी में आपके सामने दोहरा नहीं सकता, लेकिन बहुत देर की मेहरबान आते आते गुमनामी की ज़िंदगी बसर करने वाले चीफ सेक्रेटरी मोहतरम काबिल एहतराम हमारे बड़े भाई ने आखिर उस पर एहतजाज कर ही दिया और उन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेसी की तजलील बर्दाश्त नहीं की जाएगी और मैं CM को शिकायत भी लगाऊंगा। अगर यह आदमी कोई आम ब्यूरोक्रेसी को करता तो उससे कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर दिया जाता, लेकिन ताकतवर के सामने कानून बेबस भी नहीं, अपाहज भी है। अब इसके खिलाफ क्या कार्रवाई होती है ये तो PTI की हुकूमत बेहतर जानती है, मैं तो उस तफसीलात में नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ नाजरीन, शहबाज शरीफ इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके हैं। अहम तरीन PTI के लोगों ने उनसे मुलाकात करके हर मुमकिन तामुन की यकीन दहानी करा दी। जब ताकतवर हलकों से वो इशारा ले लेंगे तो पंजाब हुकूमत को खात्मे के लिए उनके लिए 72 घंटे काफ़ी होंगे। और कहा जा रहा है कि जहांगीर तरीन अभी तक अपने आदमियों को रोक रहे हैं, ताहम ग्रेड 22 का एक ब्यूरोक्रेट रेवेन्यू डिपार्टमेंट का अफसर, उन्होंने शहबाज शरीफ को जाके ऐसे डॉक्यूमेंट्स दिया कि जाती उम्रा का जो आपका केस है, किस किस ने मुझे प्रेशराइज किया और उसका काउंटर चेक क्या है। ब्यूरोक्रेसी बज़ाहिर तो PTI के मुतहत है, लेकिन सलाम और हुक्म की तकमील शहबाज शरीफ की करते हैं। शहबाज शरीफ आजकल बहुत ज़्यादा मुफाहमत का इशारा दे रहे हैं और पाक
इस्टेब्लिशमेंट पर बहुत मेहरबान हुए हुए हैं, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट की बहुत ज़्यादा मेहरबानियाँ उन पर हो चुकी हैं और उनका इस वक्त रिहाई होना भी एक अहम तरीन ख़बर है। और सब जानते हैं कि ये रिहाई कैसे हुई। यकीनन अदालतों से आइन और कानून के मुताबिक उनको रिहाई मिली। और उसके बाद कहा जा रहा है कि वो सहाफ़ियों से मुलाकात करते हुए उन्होंने कहा कि ये इस्टेब्लिशमेंट और अदारे हमारे हैं, हम इनके साथ मिलकर काम करेंगे। ये सारी सूरत हाल नाज़रीन इस वक्त बनी जब से ये ख़बरें आना शुरू हो गई कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ सकते हैं। उसके बाद ये जाल बिछाना शुरू कर दिया गया। कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ खुद ही फ़िलहाल वफाकियाँ सूबे में तब्दीली नहीं चाहते, जबकि इस सिलसिले में आसफ़ अली ज़रदारी की भी हमायत उनको हासिल है और पंजाब में मतलूबा नंबर और वफाक में मतलूबा नंबर 172 का पूरा हो चुका है। लेकिन जिन्होंने आना है वो किसी के ना नज़र आने वाले हुक्म के मुंतज़र है। अगर हुक्म आता है तो क्या इमरान खान उससे पहले असम्बली तोड़ेंगे, या जब अदम एतमाद की असम्बली तैयार होगी तो वज़ीर आज़म इमरान खान असम्बली तोड़ देंगे? क्योंकि इमरान खान साहब ने जो इलेक्शन रिफॉर्म्स का वादा किया है आवाम से, यही पाकिस्तान के मसाइल का हल है। जब से 70 के बाद जो भी इलेक्शन हुआ, हारने वाले ने जीतने वाले पे इल्ज़ाम लगाए। इलेक्ट्रॉनिक रिफॉर्म क्यों नहीं चाहते अपोजिशन? थंब प्रेशर हो, अगर कंप्यूटराइज पासपोर्ट बन सकता है, कंप्यूटराइज आईडी कार्ड बन सकता है, तो ये क्यों नहीं बन सकता? आपकी सिम आपके थंब से निकलती है तो ये मुमकिन है। लेकिन जिन्होंने एक हलके में 15 से 20 हज़ार से 25 हज़ार जाली वोट बनाए हैं, यकीनन वो इलेक्शन रिफॉर्म्स नहीं होने देंगे। उनमें दो बड़ी जमातें माजी में इक़्तिदार में रहने वाली तीन बारी शामिल हैं, वो इसमें रुकावट डालेगी। और जबकि इलेक्शन कमीशन भी उन्हीं के राब्ते में है, तो लिहाजा शहबाज शरीफ की लगता है बुरे वक्त ख़त्म हो रहा है और इमरान खान की आजमाइश का वक्त शुरू होते हुए जा रहा है। लेकिन वज़ीर आज़म को फ़ैसला करना होगा कि वो अपनी नाहल टीम की बातों की बजाय अब बराह रास्त लोगों के मसाइल हलने की तरफ अमली इक़दाम बढ़े, वरना 3 साल में कोई जवाब नहीं होगा कि मुझे किसी ने काम नहीं करने दिया। वज़ीर आज़म के लिए अलार्मिंग सूरत हाल है। बलोचिस्तान में जब भी कोई अदम एतमाद की तरीक आई या मूवमेंट आई, उसके पीछे कोई ना कोई ताकतें होती हैं। आपको याद होगा आसफ़ अली ज़रदारी ने जब चेयरमैन नैब बनाना था तो बलोचिस्तान की हुकूमत उल्टाई गई थी। जाम कमाल साहब पर संगीन इल्ज़ाम हैं कि उन्होंने बलोचिस्तान के वसाइल को खोखला कर दिया है। तरीके इंसाफ की बहुत बड़ी अक्सरियत ने जाम कमाल पर आवाज़ उठाते हुए कहा है कि हम इनके साथ मज़ीद नहीं चल सकते। इन्होंने वज़ीर आज़म पाकिस्तान और PTI को सख्त नुकसान पहुँचाया है। वज़ीर आज़म के दौरे कोयटा के दौरान तरीके इंसाफ के वज़ीर आला ने के बारे में जाम कमाल के बारे में शिकायत के अंबार लगा दिए गए। कहा गया कि जमाल कमाल से हम मिलना भी नहीं चाहते। वज़ीर आज़म के पार्लिमानी लीडर सरदार मोहम्मद रिंद की सरबराही में 6 अरकान ने बात की और कहा कि इसमें डिप्टी स्पीकर भी मौजूद थे कि हम जाम कमाल का इधर रहना PTI ये ख़ात्मे की वजह बन रहा है। ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि अरकान ने शिकवा किया कि जमाल कमाल बलूचिस्तान में PTI को न सिर्फ नुकसान पहुँचाने के लिए बल्कि करप्शन में भी आगे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में कद्दूस बजिंजो को दोबारा वज़ीर आला पंजाब बनाया जाएगा, लेकिन इसके लिए शतरंज के खिलाड़ी भी मैदान में आ चुके हैं, यानी कि आसफ़ अली ज़रदारी भी। बलोचिस्तान अवामी पार्टी ने अपना वज़ीर आला तब्दील करने का इशारा दिया है, लेकिन कुछ लोग तर्जमान के मुताबिक वो जाम कमाल पे कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इस मौके पर कहा जा रहा है कि बलोचिस्तान अवामी पार्टी के 20 से अरकान जामाल कमाल की बरतरफी चाहते हैं। नाज़रीन, ये सारी सूरत हाल मैंने आपके सामने रख दी। क्या आने वाले दिनों में वज़ीर आज़म इन हालात की संगीनी को जानकर कोई बड़ा फ़ैसला करते हैं? कहीं शहबाज शरीफ और आसफ़ अली ज़रदारी मिलकर अदम एतमाद की जो प्रैक्टिस कर रहे हैं उन्हें किस किस की आशीर्वाद हासिल है? जबकि इस मौके पर नहायत ज़िम्मेदार ज़राए के मुताबिक इस्टेब्लिशमेंट ने अपने आप को सियासत से बिल्कुल लातल्लक कर लिया है। उनका कहना है हम आइन और कानून के मुताबिक काम करेंगे, हम किसी के काम में इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, चाहे जो मर्जी हो जाए। आइनी हुकूमत है, आइनी तरीके से अगर कोई अदम एतमाद लाता है तो ये उसका हक है। नाज़रीन, बलोचिस्तान में अदम एतमाद की कामयाबी के बाद कहा जा रहा है
ये कोशिश पंजाब और वफाक में की जाएगी। इसमें कमो बेशतर एक दो रोज़ कबल MQM ने दोबारा हुकूमत पर अदम एतमाद का इजहार किया और कहा कि मौजूदा हुकूमत ने जो उनसे वादे किए थे पूरे नहीं किए, वरना हम अपना रास्ता अलग कर लेंगे। ये एक इंडिकेशन है। अगर MQM और काफ लीग अलग होती है तो वफाक में हुकूमत का रहना यकीनी बात है मुश्किल हो जाएगा, शायद सर्वाइवल नामुमकिन हो जाएगी। आने वाले बजट से पहले अपोजिशन और हुकूमत दोनों के पास वक्त है कि वो अपने मुस्तकबिल का फ़ैसला करें। इमरान खान को चाहिए कि अगर उन्होंने आइंदा इलेक्शन में आवाम के पास जाना है तो उसके लिए जिन लोगों पर अरबों रुपए करप्शन के इल्ज़ाम आता है, इनको NRO देने की बजाय इनसे लूटा हुआ माल वापस लें, वरना याद रखें कि खिचड़ी उनके खिलाफ बन चुकी है। अपोजिशन अदम एतमाद की कर चुकी है, लेकिन वो कुछ और वक्त देना चाहती है कि इमरान खान ये ना कह सके कि मेरे पास टाइम नहीं था या मुझे काम नहीं करने दिया। जबकि इमरान खान के करीबी लोग कुछ उन्हें कह रहे हैं कि खुदा के लिए इस वक्त असम्बली ना तोड़ें, महंगाई की वजह से तरीके इंसाफ का ग्राफ गिरा हुआ है, जिसकी मिसाल उन्होंने कराची के इलेक्शन और डस्के के इलेक्शन में दी। नाज़रीन, आज जो बज़ाहिर एक दूसरे के खून के प्यासे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग एक दूसरे को बुरा भला कहने की इंतहा क्रॉस कर गए हैं। उन्होंने इमरान खान को, आसफ अली जरदारी को, मिफ्ता इस्माइल और मुस्लिम लीग नून ने सिलेक्टेड करार दे दिया कि इमरान खान ही असल सिलेक्टेड आसफ अली जरदारी और पीपल्स पार्टी है। लेकिन इमरान की हुकूमत गिराने के लिए ये फिर भी किसी भी वक्त इकट्ठे हो सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन रिफॉर्म इन सियासी लुटेरों की, जिन्होंने जाली वोट बनाए हुए हैं बगैर किसी नाम के, कह रहा हूँ, उनकी खुदकशी होगी। और नाज़रीन, मैंने मौजूदा सियासी हालात सब आपके सामने रखे, फ़ैसला आप करें कि अल्लाह करे कि जो हो पाकिस्तान के लिए बेहतर हो। अगर आरिफ हमीद भट्टी का YouTube चैनल पसंद आए तो उसको चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने इर्द गिर्द रहने वाले की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।